इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं मेरी वीक वाइज प्रेगनेंसी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी कि जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी, पॉजिटिव होने के लिए वेट कर रही थी, हर लड़कियां वो 2 पिंक लाइन के लिए वेट करता है, मैं भी वेट करती थी, काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखती थी। तो आई नो दैट मेरे टेस्ट कैसे प्रोग्रेस किया, मेरे को कैसे पता चला, वो जानने के लिए आप सारे एक्साइटेड हो। तो आज इस वीडियो में मैं सारे मेरे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और किसी किसी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। सो विदाउट एनी रीडो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा प्लान्ड प्रेगनेंसी था, तो हमको पहले से पता था कि मे बी इस मंथ को हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं। और जिनका प्लान्ड नहीं होता है उनको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, पीरियड मिस होने के लिए वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके पता चलता है। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मेरे अंदर इतना सारा कन्फ्यूजन था नहीं, ऑल्दो मुझे पता था कि इस बार शायद मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, बट फिर भी अंदर अंदर एक खौफ था क्योंकि मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था। तो ऑन 26 ऑफ अप्रैल मैंने फर्स्ट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। माई लास्ट LMP दैट इज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज ऑन 27 ऑफ मार्च। तो 27 मार्च के बाद मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे पीरियड मिस होगा और मैं टेस्ट करूंगी। तो काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में देख रही थी, वो बोल रहे थे कि पीरियड मिस होने के 2-5 दिन पहले भी अगर आप टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने 26 ऑफ अप्रैल टेस्ट किया था। एक्चुअली 27 ऑफ अप्रैल मेरा पीरियड मिस होने वाला था, बट आई कुडंट वेट, मेरे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मैंने टेस्ट किया और टेस्ट का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सिंगल लाइन है और बिल्कुल नेगेटिव है, रिपोर्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। किसी तरीके से भी जो पॉजिटिव लाइन आता है, हल्की से फेंट या कुछ भी नहीं आया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मुझे आज भी याद है कि इंदर लैपटॉप में बैठे चैनल का काम कर रहा था और मैं वॉशरूम में टेस्ट कर रही थी। पर हाँ, मैंने एक गलती भी किया था कि मैंने टेस्ट रात के टाइम किया था, जब टेस्ट करने का मना भी करते, क्योंकि एक तो हमारे शरीर में HCG जो हार्मोन होता है, दैट इज प्रेगनेंसी हार्मोन, वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। उसके ऊपर अगर आप रात को टेस्ट करोगे तो वैसे ही यूरिन डाइल्यूटेड रहता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं, खाते रहते हैं, तो रिपोर्ट नेगेटिव आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि प्रेगनेंसी के थ्रू से जब आप जा रहे हो, आपके काफ़ी हफ्ता गुजर चुका होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो HCG हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आना ही है। तो मैं इंदर के पास गई, मैं एकदम से उसको टेस्ट का किट दिखाई, वो भी बहुत ज़्यादा लाइक ख्वाहिश था कि हाँ अब पॉजिटिव आने वाला है, शायद हम प्रेग्नेंट है, बट वो भी देख के बिल्कुल सैड सा हो गया था। मेरे को रोना आ रहा था कि मे बी दिस इज़ अ फेल्ड प्रेगनेंसी, फिर भी नहीं हुआ, हमको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। और पता है क्या, लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, दोबारा से ट्राई करो, हो जाएगा, बट इट्स नॉट सो ईजी। जब आप ओव्यूलेशन के लिए वेट कर रहे हो, आपका लाइक 10-15 दिन, मैंने दो ओव्यूलेशन का बॉक्स ख़त्म किया था, क्योंकि मैं ओव्यूलेशन को ट्रैक कर रही थी, आप लोगों से शेयर भी किया है पिछले व्लॉग पे मैंने। तो इतना दिन वेट करने के बाद, ट्राई करने के बाद, फिर जब सब कुछ नेगेटिव आता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा था। इंदर ने फिर भी बोला था कि तू वेट कर जा 2-4 दिन। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डॉक्टर्स के फिर देखने लगी थी, तो उन्होंने बोला था कि पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। तो मेरे से रुका तो नहीं जा रहा था, तो मैं इंदर को बोली थी चलो लैब में जाते हैं। इंदर ने बोला कि लैब में जाके भी तेरा यही रिजल्ट आने वाला है, अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, तो चुप करके बैठी रहे, रुक जा, 10-15 दिन वेट कर, फिर टेस्ट करना। बट ट्रस्ट मी, मेरे से 2 दिन रुका नहीं गया। उसके बाद मैं फिर से टेस्ट किया। तो 26 ऑफ अप्रैल के बाद, इट वाज ऑन 28 ऑफ अप्रैल जब मैंने दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और उस दिन मैंने मॉर्निंग को टेस्ट किया था, मॉर्निंग यूरिन सैंपल लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़्यादा थी कि शायद इस बार भी कुछ भी नहीं आएगा। और जब एक्चुअली मैं उसको टेस्ट कर रही थी, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मैं और इंदर, हम दोनों हमारे बेडरूम में एक अलमारी के सामने एक जगह पे वो किट रख के हम दोनों टेस्ट कर रहे थे। और इंदर मेरे साइड में खड़ा था, मैं टेस्ट कर रही थी। वो वीडियो क्लिपिंग आप इधर देख सकते हो। तो मैं, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मैंने रिकॉर्ड तो किया नहीं, मैंने कैमरा सेटिंग करने बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि मेरा सारा जो कंसंट्रेशन था वो बिल्कुल किट पे था कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। क्योंकि जब मैंने 8 DPO में देखा था कि नेगेटिव आया है, तो मेरा बहुत ज़्यादा आशा नहीं था कि इस बार पॉजिटिव आने वाला है। और एक्चुअल में मैं बस फिंगर क्रॉस करके बाबा जी को प्रे कर रही थी कि प्लीज़ मेरा
जो भी है वो पॉजिटिव आ जाए। एंड आई वॉज वेटिंग। उसके बाद नेगेटिव लाइन, तो मैं इंदर की तरफ ऐसे देख के मैं बोल रही थी, इंदर फिर से नेगेटिव आ गया। देन इंदर सेड कि 5 मिनट रुक जाए, क्योंकि किट के जो पीछे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसमें 5 मिनट रुकने को बोलते हैं। तो 5 मिनट रुकने के बाद जब मैंने एकदम से देखा, तो आप देख सकते हो इधर रिजल्ट क्या था, एक हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी पिंक लाइन नज़र आया। तो जब हल्की सी पिंक लाइन मैंने देखा, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि दुख वाली बात यह है कि मैं उस रिएक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इंदर के रिएक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं इंदर को हक करके मैं बिल्कुल रोने लगी थी। मैं अलमारी के एक साइड में ना उसके बाद खड़े, मतलब ऐसे खड़ी थी कि मतलब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए इतनी ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग है। सबको पता है कि मदरहुड कितनी ज़्यादा स्पेशल होती है सबके लिए। उसके बाद मैंने 2 दिन और वेट किया, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देखा है जो डॉक्टर्स सारी यूट्यूब में वीडियो बनाता है, तो उन्होंने ये बात बोला था कि जब भी आपको कोई भी टेस्ट करना है तो 2-2 साथ-साथ करो। मतलब अगर आप कोई भी कंफर्मेशन कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, अगर आपको पॉजिटिव है तो ये सोचकर बैठे मत रहो कि हाँ मेरा पॉजिटिव है, मैं भाई प्रेग्नेंट हूँ। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे और एक टेस्ट करवाओ और पता करो कि एक्चुअल में जो भी रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है कि नहीं। कभी कभी जो हमारा किट होता है वो इनवैलिड होता है, सही से रिजल्ट दिखाता नहीं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मैंने 29 को छोड़कर 30 को मैंने दोबारा से मेरे 12th जो DPO था उस टाइम पे मैंने फिर से टेस्ट करवाया, तो सेम ही रिजल्ट था लगभग। जो मैंने 10 DPO में, मतलब 28 तारीख को जो मेरा रिजल्ट आया था वही 30 तारीख को सेम आया था। कुछ लगभग डिफरेंस नहीं था, बट हाँ जो लाइन था मैंने नोटिस किया है वो 10 DPO से 12 DPO में हल्की सी लाइट थी, जो कि वो प्रोग्रेस होना था, डार्क होना था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा लाइट हो गया। ये कभी कभी मिस्ड अबॉर्शन के केस में होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में होता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उसके बाद जब वो इवापोरेटेड हो जाता है ना लाइन, तो और भी अच्छे से नज़र आता है कि एक्चुअल में लाइन कैसा है। जब मैं धूप के नीचे ले जाके उसको देख रही थी, जब वो बिल्कुल सूख गया था, किट बिल्कुल इवापोरेटेड हो गया था, तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था, जैसे कि आप देख भी सकते हो इधर। तो 10 DPO में जो लाइन था वो थोड़ा सा हल्का सा नेग्लिजिबल ज़्यादा डार्क था, जो 12 DPO में वो लाइट था। तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। आफ्टर दैट इंदर को तो ऑलवेज मेरा टेंशन रहता है कि इसको पता है कि मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बेबी के साथ साथ मेरे भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं अभी भी जब मैं वॉक करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कुछ दिन वेट कर गई कि पहले HCG हार्मोन को मैं थोड़ी सी बढ़ने दूँ, कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि हर 2 दिन में जो HCG हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, वो इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 4 तारीख को जब मैंने टेस्ट किया था, दैट वाज आई थिंक 16 DPO में मैंने जब टेस्ट किया था, तो उस दिन जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल श्योर हो गई थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा प्रेगनेंसी ठीक ठाक चल रहा है। बट तब भी जब वो लाइन आ रहा था तो वो रुक के आ रहा था। मतलब पहले C वाला जो लाइन होता है वो तो पहले आ जाता है, पर जो टेस्ट वाला लाइन था वो कुछ दिन बाद आ रहा था। मतलब 5 मिनट मुझे रुकना पड़ रहा था, बट मेरे को पता चल गया था कि मेरा प्रेगनेंसी कन्फर्म है, अब धीरे धीरे मेरा प्रेगनेंसी आ रहा है। उसके बाद 5 तारीख को, आई मीन अगला दिन, दैट इज 17 DPO में मैंने फिर से चेक किया था। तो जो रिजल्ट था वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो आई वॉज टोटली श्योर कि आप जो भी चल रहे, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गॉड फॉरगिव, टच वुड। पर उतने में हमने घर पे बता भी दिया था, क्योंकि हमको पता चल गया था, और मुझे कुछ सिम्टम्स भी आ रहा था, जैसे कि लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प हो रहा था, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने घर पे इंदर के मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बताया, वो वीडियो मैंने शेयर किया है 1 मई का। मैंने अपने मॉम डैड को भी बताया था। तो मेरी मम्मी पहले ही बोल दिया था कि हम, मुझे तो पता चल गया था, क्योंकि तुम जैसे चल रहे हो, जैसे फिर रहे हो, यूजुअली जैसे तुम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जंप करती हूँ, कभी कभी छत पे जाके स्किपिंग कर लेती हूँ, छत पे वॉक करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो तुम वो नहीं कर रहे हो। बाकी मैं फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो भी बंद कर दिया मैंने बिल्कुल भी। तो मम्मी बस लाइक, मैं तो समझ गई थी कि कोई बात है, बट मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि तुम मेरे को बताओ, फिर उसके बाद ही मैं तुम्हें बोलूँगी। तो मम्मी को तो ऑलवेज पता चल ही जाता है कुछ होता है तो मम्मी बस लाइक बहुत हैप्पी। मेरे घर पे भी सारे बहुत खुश हो गए, मेरे मासी मौसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बाकी इंदर के मम्मी पापा तो है ही।
8 मई तब मैंने दोबारा से टेस्ट किया था, क्योंकि उसके बीच में 2 मई को मैं लैब टेस्ट के लिए गई थी, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि एक बार तुम लैब में टेस्ट करवा लो, तुम्हें पता चल जाएगा और भी अच्छी तरीके से कि एक्चुअली जो तुम सोच रहे हो वही हुआ कि नहीं, प्रेगनेंसी कंफर्म है कि नहीं, घर पे टेस्ट करना लैब में टेस्ट करने में फ़र्क है। तो मैं 5 मिनट क्योंकि वेट कर करके मैं रिपोर्ट चेक कर रही थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा था कहीं मैं इवापोरेटेड लाइन तो नहीं रीड कर रही थी, ऑल तो उसके चांस बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि 5 मिनट से पहले मुझे लाइन नज़र आने लगा था। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे शक होने लगा था, क्योंकि घर पे सबको पता चल गया था, तो ऐसा ना हो कि बाद में जाकर पता चला कि वो फेल्ड प्रेगनेंसी है। तो मैं लैब में गई थी और लैब में जाके मैंने टेस्ट करवाई थी, उसका रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो उधर एक फेंट सा लाइन नज़र आया था, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था, जो कि मैंने 2 मई को किया था। तो उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए रुक गई थी, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला था 10 दिन बाद फिर से आप इधर आके रिपोर्ट करवाओ, फिर से आप लैब टेस्ट करवाओ। हो सकता है कि आपको यूरिन टेस्ट में इतना नज़र नहीं आ रहा है, तो आप ब्लड का जो सेरम ब्लड के HCG टेस्ट है तो वो करवा लो, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि HCG का जो लेवल होता है वो हर 2 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो। तो हमको 10 दिन रुकना था और 10 दिन मेरे से रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि फेंट वही फेंट पे ही हम चल रहे थे। तो 20 DPO में जाके, दैट इज़ 8 तारीख को मैं घर पे टेस्ट करवाई थी। और उस दिन जो लाइन आया था, थैंक गॉड, भगवान का लाखों शुक्रिया, उस दिन जो टेस्ट का रिपोर्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था, जैसे कि आप देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। और वो लाइन काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया था, काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स था। तो आई वॉज प्रेटी श्योर कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे HCG लेवल बढ़ रहा। लास्ट टेस्ट मैंने करवाई थी 12 तारीख को। क्यों मैंने करवाई थी, क्योंकि 13 तारीख को मुझे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना था, क्योंकि पापा बोल रहा था और ज़्यादा वेट नहीं करना है, मेरे को हल्की हल्की पेट के नीचे क्रैम्पिंग आ रहा था। तो माई फादर सेड कि इस टाइम पे फॉलिक एसिड लेना होता है, बाकी हार्मोन के मेडिसिन लेना होता है इस टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बाकी नोसिया, वॉमिटिंग, ये सब तो होता रहता है, तो इसीलिए कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए तो पहले से ही तुम लोग फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दो। तो मुझे भी ऐसा ख्याल था कि डॉक्टर से एक बार मिल लूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होने से पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। एनीमिया होने का चांस होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सर घूम के गिर जाते हैं, तो ये सब ना हो, इसीलिए मैं गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करने वाली थी 13 तारीख को। क्योंकि लैब टेस्ट की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 12 दिन बाद आप टेस्ट करो, क्योंकि 2 मई को मैंने लैब में टेस्ट करवाई थी, 12 दिन बाद 12 तारीख को दोबारा से टेस्ट करना था। तो मेरे पापा फादर ने बोला था कि जब डॉक्टर के पास हम जा ही रहे हैं तो डॉक्टर से पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल गाड़ी लाइन, बिल्कुल गाड़ी लाइन, एंड आई वॉज लाइक हे भगवान, तुमने मेरी बात सुनी। और लाइक आई वॉज थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग। लाइक मुझे नहीं पता कि जब मैं लोगों की वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि बेबी होना तो बहुत नॉर्मल बात है, सबके लिए, सबके होते हैं। बट वो टाइम जब मैं देखी थी ना कि वो लाइन से, मतलब बिल्कुल डार्क लाइन जब आया था, आई वॉज लाइक येस, आई एम हैविंग माई बेबी। तो आई नाउ दिस इज़ द हाई टाइम दैट इट्स फॉर मी टू एंजॉय द मदरहुड। तो तब मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। तब अगला दिन जब जाके मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को मेरे टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई, मैंने सारा अपना किट भी दिखाई, तो उन्होंने भी रिपोर्ट में लिखा था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो गाइस, यही था मेरा DPO वाइज प्रेगनेंसी टेस्ट के सारे रिजल्ट्स जो मैंने इस वीडियो में शेयर की। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट था कि ये वीडियो शेयर करो तुम लोग, तो मैं पहले से ही ये सब वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि लोग देखना चाहेंगे। और जो भी ये सब प्रेगनेंसी व्लॉग्स फॉलो करते हैं मेरे जैसे ही, तो उनको एक ख्वाहिश होता है कि तुम भी करो, तुम्हारा भी देखो हम, पता चले। तो क्या होता है ना कि ये सब जो वीडियो होता है ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, क्योंकि किसी को बहुत जल्दी ओव्यूलेशन हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, किसी को जल्दी इम्प्लांटेशन होता है, किसी को लेट होता है। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस स्प्रेड होता है, लड़कियों को पता चलता है, लड़कियों के घर वाले को भी पता चलता है कि नहीं ऐसा भी होता है। तो मेरे को अभी भी पता है कि मैं जब वीडियो देखती थी लोगों के,
तो मैं यूजुअली शॉर्ट वीडियोस देखती थी क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है। तो मैं काफ़ी लोगों की देख रही थी कि जैसे उनके 12 टीपीओ में बहुत ज़्यादा गाढ़ा लाइन आ गया था, 16 टीपीओ में बिल्कुल 2 डार्क पिंक लाइन आ गया था। तो मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा थी कि सबके आ रहे हैं फिर मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं आएगा। एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बट बाद में पता चला कि नहीं, मेरा ओव्यूलेशन लेट हुआ है, मेरे इम्प्लांटेशन लेट हुआ है, तो इसीलिए मेरे टेस्ट का रिपोर्ट भी लेट ही आया है। तो ऐसे काफ़ी लड़कियों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो के थ्रू से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइट पिंक लाइन आए तो इसका मतलब ये नहीं है प्रेग्नेंट नहीं हो या कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि लेट कंसेप्शन हुआ है, तो आप कुछ दिन वेट करो और प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करो, क्योंकि किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि एचसीजी हार्मोन बढ़ने की जगह कम हो जाता है, तो तब एक कंसर्न का मैटर होता है। अदरवाइज एचसीजी हार्मोन हर 2 दिन में इंक्रीज होता है। तो अगर आप 4-5 दिन छोड़ छोड़ के टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की ये वीडियो कैसा लगा, किस टाइप की वीडियो आप देखना पसंद करोगे। अगर हमारे पास वो वीडियो बनी बनाई है तो ज़रूर शेयर करेंगे, नहीं तो बना के डेफिनेटली आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग माई प्रेगनेंसी एपिसोड। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।